क्योंकि जो बच्चे यहाँ आए, जैसे जैसे लोग आए, इनको बुलाना सबके बस में नहीं है। इनको बुला लेना ही कार्यक्रम की बहुत बड़ी सफलता है। और इससे ज्यादा मैं कुछ क्या कहूँ, प्रिंस को मैं नहीं बोल सकता हूँ, उनकी माता जी को। अभी मैं जब पुष्प अर्पित कर रहा था योगेश जी के चित्र पर, तो ऐसा लग रहा था कि बस वो मेरे सामने खड़े हैं, बोल भर देंगे। बहुत शानदार व्यक्तित्व, हमेशा रास्ता निकालते। देखो मेरे भाई बहन, हमारा जीवन हमारे लिए होता है। हम लोग जीवन में माता पिता को सबसे बड़ा भगवान मानते हैं, और भगवान भी कहता है कि अगर तुमने माता पिता को भगवान नहीं माना तो हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए राम जी के बारे में भी कहा गया कि प्रातः काल उजिए रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माता। जब रामचंद्र जी भगवान के रूप में इस धरती पर भगवान जब मनुष्य रूप में जन्म लिए, तो वो भी सुबह उठ करके माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। तो भगवान जिसको प्रणाम करे वो तो भगवान से भी बड़ा हो जाता। तो आपके हमारे ऊपर पहला अधिकार तो माता पिता के है ही, तीसरा हक आप पे किसका है, ये हमेशा याद रखना। माता पिता के बाद आप पर अधिकार किसी का है, वो समाज का है, देश का है। आप एक्टर हो, आप रिपोर्टर हो, आप टीचर हो, आप कहीं डीएम ऑफिस में काम कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके ऊपर माता पिता के बाद जिस समाज और देश का आपके ऊपर अधिकार है, उसके लिए भी थोड़ा सा समय निकालना है। जीवन के सबके जीवन का फेज होता है। पहले लोग कहते थे बुढ़ापे में भजन करना चाहिए, अब पता चला नहीं यार, पता नहीं बुढ़ापा तक रहे कि नहीं रहे। बुढ़ापा आना भी सबके जीवन में, बुढ़ापा आने ये भी बड़ी बाकी का समय होता है। बुढ़ापा आने का मतलब कि आप 70 साल से ज्यादा जी रहे हो, 70 साल, 75 साल, 80 साल, 90 साल जीना भी। अभी आपको पता है कि चुनाव आयोग ने जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो बताया हमारे देश में 100 साल से बड़े कितने लोग हैं आपको मालूम है? 100 साल से ऊपर 14 लाख नहीं है, मैं ध्यान से उस दिन सुन रहा था, 2,72,000 लोग जो 100 साल से बड़े हैं। ऐसा अगर आप लोग देख लेना, मैं कहीं करेक्ट अगर नहीं हूँ तो, लेकिन जैसा बहन जी बता रही है वो डीएम ऑफिस में काम करती है, तो हो सकता है। लेकिन अब हम लोग सोचते हैं 100 साल से ज्यादा कैसे जी सकते, तो वो 100 साल से ज्यादा जो लोग, उसके लिए इस बार हमारे चुनाव आयोग ने एक अलग व्यवस्था की है, मालूम है आपको? 85 साल से जो ज्यादा ऊपर है, अब उसको बूथ पे नहीं जाएगा, बूथ पूछ करके उसके पास आएगा। बहुत सुंदर। इसका मतलब क्या है कि वोट देना बहुत जरूरी है। वोट किसको देना ये तो बात की बात आती है, लेकिन वोट देना बहुत जरूरी है। मत का दान करना, रक्त का दान करना, सेवा का दान करना, परोपकार करना, ये सब तो मनुष्य का कहना है ना भाई। तो आज में इस लाडली सम्मान पे जितने लोग सम्मानित हुए हैं,
उन सभी बहन बेटियों को और जो लोग यहाँ देखने आए हैं उनको भी हम आप सबको बहुत धन्यवाद देते हैं। लाडली सम्मान इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी शक्ति का एक विचार था। अब इस देश में देखो, अब तो महिला आरक्षण हो गया, एक नारा चला बेटी बचाओ बेटी, क्या बेटी बचाओ बेटी। अब यहाँ पे बच्चों ने एक नाटक किया, माँ मुझे कोख में मत मारो, ठीक है, वो एक भाव चल रहा है। लेकिन अभी हम ये तो नहीं कहते कि पूरी तरह से लोग उससे ऊपर आ गए, लेकिन अब बेटियां पैदा होती है तो हमारे देश में बाजा भी बजाया जाता है। अब बेटियों के पैदा होने पे बड़े बड़े उत्सव होते हैं, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करते रहना है। तो लाडली सम्मान उसी प्रयास का एक कदम है और आप इसको करते रहो। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारी जो भी शक्ति है हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। और इसके बाद अब आपका कार्यक्रम आगे जो भी बढ़े, हमें नहीं पता है किस पोजीशन में। संतोष जी को धन्यवाद देता हूँ, ये माइक में ऐसा बोले कि माइक्रोवेव खराब हो गया। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, लेकिन देखो एक इशारा भी है, कभी कभी सिस्टम में गड़बड़ियां आ जाती है, वायरस लग जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसको ठीक नहीं किया जा सकता। एक नरेंद्र मोदी आता है और पूरे देश को सारी गड़बड़ व्यवस्था को ठीक कर देते हैं। तो हमारे सामने तो आप लोगों को बहुत बधाई। और 2024 में आप लोग वो जो तीसरा है ना, माता पिता के बाद जो देश आपसे अपेक्षा करता है, एकदम हृदय से सोचना और आपको लगे कि नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो आप लोग खुद भी और किसी दूसरे को देखो। एक बात मैं बता के जाऊं, एक हमारे देश में फैशन चल गया। फैशन क्या चला कि डोंट टॉक पॉलिटिक्स। लोगों ने सोचा कि यार हम बहुत मॉड है और हमको हमारी ये वोट राजनीति हम नहीं करती आती। तो ये हमारे देश के साथ किसी ने साजिश की। हम सिविक्स पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ाएंगे? पढ़ते हैं ना, नागरिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ये पढ़ते हैं। इसलिए जिन लोगों ने कहा कि आई हेट पॉलिटिक्स, डोंट डिस्कस पॉलिटिक्स, उनको बताना कि मनोज तिवारी जैसे लोग भी तो पॉलिटिक्स में आएंगे। हम तो एक एक्टर है, हम सिंगर है, हमारी दुनिया बहुत बड़ी है। हमको पैसे कमाने के लिए राजनीति में आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति इस देश के प्रधानमंत्री बने रहे और जब तक उनकी सांस हो तब तक बने रहे, उसके लिए हम काम कर रहे थे, क्योंकि बड़ी किस्मत से नरेंद्र मोदी जैसा नेता मिला। अब इसको बताना है, लेकिन मुझे आपकी भावना से ये भी लग रहा है, लेकिन लोग समझते हैं कि चुनाव लड़ रहा है मनोज तिवारी ये प्रचार करेगा। नहीं, ये देश हम सभी का है। भ्रष्ट लोग हटने चाहिए, अच्छे सच्चे ईमानदार लोग आने चाहिए, जो बेटियों के बारे में सोचे उसको आगे आना चाहिए। और आप लोग लाडली सम्मान में उपस्थित हुए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले कार्यक्रम में जाऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।